वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में कि जिसका स्टॉक प्राइस तो आपको 14 रुपीज़ के अंदर अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन यही स्टॉक जो है इसमें 29% के FII हमें देखने को मिलते हैं। अब पेनी स्टॉक में जेन्युइनली FII ज़्यादा रहते नहीं हैं, लेकिन ये स्टॉक में FII क्यों है हम डेफिनेटली इसका रीज़न जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये पोजीशन पर हम इसको बाय कर सकते हैं या नहीं। इसी स्टॉक को अगर आप आज से 15 दिन पहले 15 डेज बिफोर देखेंगे तो इसका स्टॉक प्राइस 6 रुपीज़ के आसपास था, यानी ये करीबन अपने करंट प्राइस से 50% तक कम था। तो हमने तब इसको यानी आज से 8-15 दिन पहले हमने स्टॉक को क्यों नहीं एनालाइज किया। अगर इसके बारे में हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका एक जोन था 5 रुपये से लेके 10 रुपये का। अगर ये जोन को ये क्रॉस करता तो आगे इसमें कुछ ग्रोथ के चांसेस थे और इसने इस जोन को बहुत अच्छे से क्लियर करके एक नया हाई बनाया है। तो इसको अब एनालाइज करना या अब इसके बारे में इसको कंसीडर करना डेफिनेटली बनता है। 29% के FII हैं, 14 रुपीज़ के अंदर का ये प्राइस है, ये एक पेनी स्टॉक है। चलिए इसको एनालाइज कर देखते हैं क्या इसमें हम करंटली अभी भी इन्वेस्ट करने के लायक ये पेनी स्टॉक है भी या नहीं। सबसे पहले अगर देखिए कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो है ये कमर्शियल एग्रीकल्चर में डील करती है, बिजनेस करती है। अब किस तरह का बिजनेस करती है, तो ट्रेडिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, वो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के, यानी बेसिकली एग्रीकल्चर पर ये कंपनी का पूरा प्राइस या बिजनेस जो है ये डिपेंडेंट हमें देखने को मिलता है। अब बिजनेस की अगर यहाँ पे बिजनेस किस किस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में है ये चीज़ें देखी जाए तो कंपनी ट्रेड करती है वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सच एज फर्टिलाइज़र, उसके अलावा प्लांट एनिमल फूड्स, पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों में, इन इंसेक्टिसाइड्स में भी, हार्बिसाइड्स में भी और वीडिसाइड्स में भी, फंगीसाइड्स में भी, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के सभी चीज़ों में ये काम करती है, प्लस एनिमल फूड्स में भी काम करती है। अब ये जो कंपनी डील करती है वाइडर रेंज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में करती है, जिसमें कि जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जो है हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट राइस है, माजे हैं, मीलो है, सीड्स है, कॉटन सीड्स है, सोयाबीन है। इसके अलावा बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, सी सीड्स, ग्रेप सीड्स और अदर भी सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, बहुत सारे सेसेमे सीड्स, सारे सीड्स में ये हमें बिजनेस करता हुआ देखने को मिलती है कंपनी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल जो एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, इसके बेस इंडस्ट्रियल जितना भी ये कल्टीवेट करना, रेस प्लांटेशन करना, वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स में ये भी ये कंपनी करते हुए देखने को मिलती है। प्लांटेशन और हॉरिकल्चरल क्रॉप्स, इसके अलावा ग्रीन हॉर्स और नेट हॉर्स और मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये इसमें भी ये हमें लीज पे फार्म लेते हुए कंपनी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ सभी टाइप के एग्रीकल्चरल और कमोडिटीज़ में भी ये डील करती है कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी का बिजनेस तो पूरा एग्रीकल्चरल बेस पे है, ये हमने देख लिया, लेकिन अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि FIIs का इतना बड़ा होल्डिंग 29% का इस कंपनी में क्यों देखने को मिल रहा है। ऐसा इस कंपनी में क्या है जिस वजह से FIIs ने जो है 29% का होल्डिंग एक पेनी स्टॉक में कर रखा है। यूजुअली हम देखते हैं कि FIIs अवॉइड करती है माइक्रो जो है कैप्स और पेनी स्टॉक्स को, बट कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते हम ये बोल सकते हैं कि इस वजह से FIIs का होल्डिंग शायद इस कंपनी में हो। जैसे अर्लियर स्पेक्टिकुलेटिव बीट, यानी कभी कभी FIIs जो है एक स्मॉल स्टेक या टाइनी कंपनीज में लेके रखते हैं ताकि टर्नओवर और फ्यूचर ग्रोथ इसमें उनको देखने को मिलती है कि फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है या फ्यूचर में इनका टर्नओवर बहुत अच्छा हो सकता है। इस वजह से एक छोटी कंपनी में ये स्टेक लेके रखते हैं ताकि आने वाले टाइम में इनको भी उसका बेनिफिट देखने को मिले। उसके अलावा लो वैल्यूएशन एंट्रीज यानी
जो पीबी है बहुत ही चीप है, इसकी वजह से इसका जो वैल्यू बीट है, ये बिजनेस इम्प्रूव अगर होने वाले कैटेगरी का रहा तो इनको बहुत ही लो वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल जाता है। तो एक छोटा सा अमाउंट वो उसमें लगा कर रखने में अपना बेनिफिट ही समझते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अलावा स्पेशल सिचुएशंस की अगर हम बात करें या स्पेशल आर्बिट्रेज की, तो यहाँ पे एफआईएस को एक्सपेक्टेड है कॉरपोरेट मर्जर या तो फिर सेक्टोरियल टाइवेंट्स की। अब सेक्टोरियल टाइवेंट्स या मर्जर में भी हम देख सकते हैं कि अच्छा बेनिफिट हो सकता है कंपनियों से या पेनी स्टॉक से। इसके अलावा ऑपरेटर प्लस एफआईएस मिक्स, कभी कभी कुछ पेनी स्टॉक में जो है एफआईएस का एक्ट एज द एंकर इन्वेस्टर्स बन जाता है, जो कि अट्रैक्ट करता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। कभी कभी हम सिर्फ एफआईएस को देखकर ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो एंकर इन्वेस्टर्स का रोल प्ले करने के लिए भी किसी किसी कंपनी में एफआईएस देखने को मिलते हैं। बट पोजीशंस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही उनकी होती है, वो अपना पैसा लॉन्ग टर्म में रख के वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जस्ट बिकॉज एफआईएस होल्ड डज नॉट गारंटी सेफ्टी। यहाँ पे एफआईएस का होल्डिंग किसी कंपनी में है, इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी अच्छी है या वो क्विकली ग्रोथ करके देगी या बहुत अच्छा उसका बिजनेस है। तो ये चीज़ें जानना है तो हमें क्या करना है, फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए हम देख लेते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप सिर्फ 18 करोड़ का है। अब ये पेनी स्टॉक है तो ऑब्वियसली ये बहुत ही कम देखने को मिलने ही वाला है। स्टॉक पी 22 का है, आरओई जो है आरओसी 5.96 है, आरओई 4.52 देखने को मिल रहे हैं। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। प्रोमोटर का होल्डिंग 0 है, आगे चल के देखते हैं हम कि प्रमोटर का होल्डिंग 0 क्यों है। इंडस्ट्रियल P23 है। कंपनी के ऊपर डेप कुछ भी नहीं है, पेनी स्टॉक है, डेप टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी एक पॉजिटिव पॉइंट है। करंट असेट 92.9 करोड़ के हैं। कंपनी के पास 32.7 की इन्वेंट्री है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता, क्योंकि बहुत ही बॉर्डर मार्क्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2024 में 14 करोड़ के थे, देन 113 करोड़, 105 करोड़। तो एक मैसिव जंप हमें सेल्स में यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कि 0 था, वहाँ पे 1 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, यानी अभी भी कंपनी अभी जो है अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, हम ये बोल सकते हैं। रिसेंटली कंपनी माइनस से प्लस में आई है। अर्निंग पर शेयर 1.03, देन 1.22 एंड 0.16 का हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ गुड। कंपनी ने अब तक डिविडेंड दिया नहीं है। पेनी स्टॉक से जेन्युइनली डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस रखना भी गलत होती है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स आप देख सकते हैं 9 करोड़ एंड देन 48 करोड़ के, जो कि बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग कंपनी पे 0 है, ये भी बढ़िया एक हमें चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा टोटल असेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 करोड़ से 19 करोड़ एंड 1993 करोड़ हमें 19 करोड़ से 93 करोड़ के हमें टोटल असेट्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक बढ़िया एक मैसिव जंप हमें देखने को मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग 0 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रमोटर का पहले होल्डिंग 83% का था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 83.3% मार्च 2023 में हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद जून 23 में 8% हो गया, अचानक 80% का स्टेक निकल गया, और उसके बाद 23 से बिल्कुल भी स्टेक यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे आपको देखने को मिल सकता है कि मार्च 24 से 22% का स्टेक एफआईएस ने होल्ड किया था, और एफआईएस का 22% के बाद 31% एंड 29% का यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग 100% था, जो कि होल्डिंग कम होकर 70% हो गया, और एफआईएस ने इसमें होल्डिंग अपना इंक्रीज किया है। तो इस कंपनी में एफआईएस ने सितंबर 24 से
हम ये देख सकते हैं दिसंबर 23 के बाद मार्च 24 से ही मैसिव इसमें इन्वेस्टमेंट हमें एफआई का देखने को मिल रहा है, यानी करंटली एफआई ने एंट्री ली है पिछले 2 सालों से। अब यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि ये कंपनी है कौन सी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये पेनी स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है मर्क्यूरी ट्रेड लिंक्स लिमिटेड। इसका करंट प्राइस 13 रुपये और 24 पैसे है, जिसने 5 सालों में 491 यानी करीबन 500% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मैक्सिमम रिटर्न्स आपके अगर आप इसके देखेंगे तब भी ये करीबन 500% के देखने को मिलते हैं। और ये स्टॉक जो है अप्रैल 2004 से ट्रेडिंग में हमें देखने को मिल रहा है, लिस्टेड देखने को मिल रहा है बीएससी पे मर्क्यूरी ट्रेड लिमिटेड का। अगर इसका एक दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो हमें 3 अक्टूबर के दिन ही ये स्टॉक 5% के तेज़ी में देखने को मिला। वहीं पे अगर आप इसी स्टॉक को 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में आपको इसके माइनस में रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर नहीं देता है, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को होल्ड करना सीखना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये मर्क्यूरी ट्रेड लिंक्स लिमिटेड है, क्या ये हमें इस वक्त बाय करने के लिए प्रेफरेबल है? तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि मर्क्यूरी ट्रेड लिंक लिमिटेड कैन ओनली रिकवर्ड, वो रिकवर्ड हो रहा है और हो सकता है अगर उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट स्टेबल रहे, मार्जिन इम्प्रूव हुआ, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस ज़्यादा बेटर हुए। जैसे कि वो अगर अभी मैंने पहले ही आपको बोला 5 से 10 रुपए के रेंज के ऊपर स्टेडी रहा तो ही इसका जोन आगे बेटर रहेगा, जो कि 10 के ऊपर अभी भी है। आगे अगर वो कॉन्स्टेंटली 10 के ऊपर रहता है तो ये स्टॉक जो है डेफिनेटली एक अच्छा करने का पोटेंशियल रख रहा है। ये जो पेनी स्टॉक है ये अभी इम्प्रूविंग पोजीशन पर है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको कॉन्स्टेंटली आपको फाइनेंशियल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके फाइनेंशियल स्टेडीली प्रॉपर ग्रोथ दे रहे हैं या नहीं। जैसे कि इसके प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, तो एफआईएस का होल्डिंग अगर कम होने लगता है तो तब भी यहाँ पे रिस्क पॉइंट बना रहता है। एफआईएस एक अमाउंट डेफिनेटली लगाती है किसी पेनी स्टॉक पे बेनिफिट निकालने तक। अगर उसे वो स्टेडीली ग्रोथ करता हुआ दिखेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाएगी, अदरवाइज अपना स्टेक कम करेगी। तो आपको अगर इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो यू मस्ट वॉच कि आपको इसके बिजनेस तो इसका एग्रीकल्चर बेस पर है, तो गवर्नमेंट की अगर कोई भी एग्रीकल्चर अगेंस्ट पॉलिसी आती है या इनफेवरेबल पॉलिसी एग्रीकल्चर को आती है तो ये स्टॉक जो है इफेक्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें एफआईएस का होल्डिंग कम होता है, वहाँ पे भी ये रिस्क पॉइंट पे आके यहाँ से बहुत सारा एग्जिट लोग करेंगे। तीसरा, अगर इसके जो फाइनेंशियल्स है जो कि पिछले 2 क्वार्टर से एनुअली 2 साल से हम बोल सकते हैं 2024 एंड 25 अच्छे ग्रोथ में देखने को मिल रही है, अगर कॉन्स्टेंटली ये आगे भी ऐसे ग्रोइंग रहते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको एक अच्छे पोटेंशियली बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, बशर्ते टर्म्स और कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई डेफिनेटली हैं। आई एम not giving any advice here, neither a buy or nor a sell. I hope this information is informative for you. This video is only for the educational purpose, so take it as a educational purpose. Don't think it's a recommendation for any stock. Thanks for watching.